महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के बाद भी महायुति और उसमें भी खासकर बीजेपी की इन दिनों हालत बहुत ही खस्ता है। सत्ता पाने के बाद भी बीजेपी राज्य में आम जनता से डरी हुई है। विपक्ष के नेता भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो बीजेपी इतना डर गई है। बीजेपी ने ऐसा कौन सा खेल कर दिया कि जनता खुलकर उसका विरोध कर रही है। महायुति के नेताओं को जनता के बीच आखिर जाने से इतना क्यों डर लग रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में महायुति की जीत को लेकर और उसमें भी बीजेपी की इतनी ज्यादा सीटें आने से आम जनता अभी भी परेशान है कि आखिर इनकी इतनी सीटें आई कैसे। अब तक तो महाराष्ट्र की जनता दबी जुबान में बोल रही थी, लेकिन अब लोग खुलकर विरोध करने लगे। और एक गांव तो ऐसा है जहां लोगों ने बकायदा बैलेट से चुनाव करने की ठान ली और पूरी तैयारी तक कर ली। चुनाव होने ही वाला था कि महायुति के नेताओं ने और स्थानीय प्रशासन ने वोटिंग ही रुकवा दी। 200 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर करवा दी। जनता पर ज्यादती होते देख महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता शरद पवार गांव के लोगों के बीच पहुंच गए और यहीं से शुरू हो गया असल खेला। क्या है पूरा मामला, क्या है मुद्दे की बात, आज इसी पर आधारित है हमारी ये खास रिपोर्ट अंदर की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत के बाद जिस तरह से आम जनता में आक्रोश है, उसी को देखते हुए अब एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर मोर्चा खोल दिया। जनता के साथ मिलकर शरद पवार ने ऐसी हुंकार भरी कि उसकी आवाज दिल्ली तक पहुंच गई और अब इस आवाज में विपक्ष के तमाम नेताओं की आवाज जुड़ना भी शुरू हो गया है। और ईवीएम के विरोध में उठी ये चिंगारी धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेने जा रही है। और इस आंदोलन ने इसी तरह रफ्तार पकड़ ली तो ईवीएम के खिलाफ ये आंदोलन अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह विकराल रूप लेने में देर नहीं करेगा और तब बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी जन आंदोलन की आवाज बनने मरकरवाड़ी गांव पहुंचे शरद पवार ने कहा कि दुनिया भर के देश लोकतांत्रिक चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर भारत में ईवीएम का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। शरद पवार ने एमबीए की हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताते हुए इस पर निशाना साधा और विरोध भी जताया। दरअसल आपको बता दें, शरद पवार ने रविवार को सोलापुर जिले के मरकरवाड़ी गांव का दौरा किया, जहां हाल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम के खिलाफ ईवीएम विरोधी प्रदर्शन किया गया था। शरद पवार ने ग्रामीणों से मुलाकात की और बाद में कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान शरद पवार ने ईवीएम पर गंभीर सवाल उठाए। शरद पवार ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यहां आने से पहले मैंने सुना था कि यहां के लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने अलग रुख अपनाया था कि आप बैलेट से चुनाव कराना चाहते हैं, क्योंकि आपको नतीजों पर भरोसा नहीं था। यह आश्चर्यजनक है। शरद पवार ने ईवीएम और लोगों की शिकायतों को लेकर कहा कि आपने जो भी शिकायतें मुझे सौंपी हैं, हम उन्हें चुनाव आयोग और राज्य के सीएम को भेजेंगे और एक प्रस्ताव लाएंगे कि हम ईवीएम पर चुनाव नहीं चाहते हैं, इसलिए चुनाव बैलेट से होना चाहिए। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा है कि अमेरिका, इंग्लैंड और कई यूरोपीय देश ईवीएम पर नहीं बल्कि मतपत्रों पर चुनाव करा रहे हैं। जब पूरी दुनिया में मतपत्रों पर चुनाव हो रहा है तो हमारे यहाँ ईवीएम से क्यों। महाराष्ट्र में ईवीएम का विरोध बढ़ता ही जा रहा है और अब इस विरोध का प्रतीक मरकरवाड़ी गांव बन गया है। यही वजह है कि शरद पवार और उनकी पार्टी के नेता मरकरवाड़ी गांव पहुंचे और ईवीएम विरोधी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान शरद पवार ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए मांग की कि पश्चिमी देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, तो भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड भी इस ईवीएम विरोधी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मरकरवाड़ी गांव के लोगों से कुछ नहीं कह रहे और ये पूरा कार्यक्रम गांव के लोगों ने आयोजित किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको लोकतंत्र पर विश्वास है तो लोगों को क्यों रोका जा रहा है। बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी अपने पैसों से कुछ करना चाहता है तो फिर उसमें हस्तक्षेप करने और उन्हें गिरफ्तार करने की क्या ही जरूरत है। आप इतना क्यों डरे हुए हैं। अंदर की बात यह है कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मालशिरस विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले गांव मरकरवाड़ी के लोगों ने ईवीएम पर शंका जाहिर की थी और बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराने की मांग की थी। ग्रामीणों ने 3 दिसंबर को पुनर्मतदान की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद ग्रामीणों को अपना फैसला टालना पड़ा। गांव वालों का दावा है कि मालशिरस सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के विजेता उम्मीदवार उत्तम जानकर को मरकरवाड़ी गांव में
अपने प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार राम सतपुते के मुकाबले 80% से अधिक वोट मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि ईवीएम के मतदान के अनुसार जानकर को 1003 वोट मिले, जबकि सतपुते को उनसे कुछ ही कम 843 मत मिले। उन्होंने ये भी दावा किया कि सतपुते को उनके गांव में 100 से 150 से अधिक वोट नहीं मिले होंगे। विपक्ष भी ईवीएम के नतीजों पर सवाल उठा रहा है। बस यही वजह है कि मरकरवाड़ी गांव ईवीएम विरोध का महाराष्ट्र में केंद्र बन गया है। कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने कहा कि चुनाव में किसी की हार होती है तो किसी की जीत, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पर लोगों को शक है और लोगों को नतीजों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड और कई यूरोपीय देशों में आज भी बैलेट पेपर से मतदान होता है। जब दुनिया भर में बैलेट से चुनाव हो रहे हैं तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? शरद पवार ने कहा कि मरकरवाड़ी गांव के लोग बैलेट पेपर से पुनर्मतदान कराना चाहते थे, लेकिन लोगों को रोका जा रहा है, जो हैरानी भरा है। शरद पवार ने गांव के लोगों से अपील की कि वे उनकी शिकायत को चुनाव आयोग तक लेकर जाएंगे और एक प्रस्ताव लाएंगे जिसमें चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग की जाएगी। मुंबई में भी रविवार को महाविकास अघाड़ी नेताओं की इस मुद्दे पर बैठक हुई। महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता इसमें शामिल हुए। इस बैठक में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे, जितेंद्र आव्हाड और नाना पटोले समेत तमाम लोग शामिल हुए और इस मामले में आगे की रणनीति तय की। वहीं अब खबर ये आ रही है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी 9 दिसंबर को महाराष्ट्र के मरकरवाड़ी गांव में ईवीएम के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी बात रखने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, एसपी से मिलकर बनी एमवीए ने सत्तारूढ़ महायुति पर ईवीएम में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ करने, लोगों के जनादेश को चुराने का आरोप लगाया है। एमवीए जिसे 288 में से 150 से अधिक सीटें जीतने का भरोसा था, वो सिर्फ 56 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि महायुति के भाजपा, एनसीपी, शिवसेना ने 230 सीटें जीती। चुनाव में हार के बाद स्तब्ध कांग्रेस ने नतीजों को खारिज कर दिया और घोषणा की वो ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेंगे। वहीं अब अंदर की खबर निकलकर यह भी आ रही है कि ईवीएम के खिलाफ एमवीए का विरोध पूरे राज्य में तेज किया जाएगा। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी को 9 दिसंबर को मरकरवाड़ी में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। राहुल गांधी सोमवार को गांव में ईवीएम के खिलाफ पैदल मार्च निकालने की पूरी प्लानिंग में है और इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी तो आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। अब ये आवाज महाराष्ट्र में ही थम जाएगा या ये आवाज दिल्ली तक गूंजेगी, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन उल्टा बीजेपी की क्या तैयारी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए तो खबर में इतना ही, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।